नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ ऑफ आइकॉन्स। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेज है। हर इंसान कुछ पाने की दौड़ में है। पैसा, पहचान, सफलता, शांति। लेकिन जितना ज्यादा हम भागते हैं, उतना ही भीतर से थकते चले जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी कैसे जी लेते हैं? यही रहस्य छुपा है दाओ में। दाओ क्या है? दाओ कोई धर्म नहीं है। दाओ कोई नियमों की किताब नहीं है। दाओ है जीवन का प्राकृतिक मार्ग। जिस तरह नदी बिना किसी से पूछे बहती है, जिस तरह पेड़ बिना जोर लगाए फल देता है, जिस तरह सूर्य बिना थके रोज उगता है, वही दाओ है। दाओ कहता है, जिंदगी को नियंत्रित मत करो, जिंदगी को समझो। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या, आज का इंसान 3 चीजों से जूझ रहा है। मानसिक तनाव, अंदर की खालीपन, हर समय कुछ साबित करने की मजबूरी। हम ज्यादा करते हैं, लेकिन महसूस कम करते हैं। हम सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। द पावर ऑफ द दाओ हमें इसी जाल से बाहर निकालने की किताब है। किताब का उद्देश्य, यह किताब हमें सिखाती है फ्लो में कैसे जिए, फुलफिलमेंट कैसे पाए और रेजिलियंस यानी अंदरूनी मजबूती कैसे विकसित करें, बिना जोर लगाए, बिना खुद से लड़े। फ्लो क्या होता है? फ्लो वह अवस्था है जब आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। उस समय का एहसास नहीं रहता, मन शांत होता है, ऊर्जा अपने आप बहती है। दाओ कहता है, फ्लो कोई संयोग नहीं है, फ्लो एक जीवन शैली है। दाओ के 7 मूल सिद्धांत। यह किताब दाओ को 7 एसेंशियल हैबिट्स में बदल देती है, ताकि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में जी सके। यिन यांग संतुलन, ली पैटर्न, जीरन स्वाभाविकता, पू सादगी, WWI बिना जोर के कर्म, दे अंदरूनी शक्ति, झेनरेन सच्चा इंसान। अब हम इन्हें एक एक करके गहराई से समझेंगे। हैबिट 1, यिन यांग संतुलन की शक्ति। यिन यांग का मतलब है विपरीत शक्तियों का संतुलन। दिन और रात, काम और आराम, सोच और भावना, शांति और संघर्ष। समस्या तब होती है जब हम किसी एक को दबा देते हैं। आज का असंतुलन, आज का इंसान काम ज्यादा करता है, आराम को दोष समझता है, भावनाओं को कमजोरी मानता है। पर दाओ कहता है, जो चीज दबाई जाती है वही आगे चलकर विस्फोट बनती है। यिन यांग से सीख, अगर काम है तो विश्राम भी जरूरी है, अगर निर्णय है तो संवेदना भी जरूरी है, अगर लक्ष्य है तो यात्रा का आनंद भी जरूरी है। संतुलन ही फ्लो का पहला दरवाजा है। प्रैक्टिकल लेसन, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं? क्या मैं खुद को सुन रहा हूं? संतुलन लाओ, फ्लो अपने आप आएगा। हैबिट 2, ली जीवन के पैटर्न। ली का अर्थ है प्राकृतिक पैटर्न। हर चीज एक क्रम में चलती है, बीज, पेड़, फल, सीख, अभ्यास, महारत। लेकिन हम क्या करते हैं? फल पहले चाहते हैं। संघर्ष क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम जीवन के पैटर्न के खिलाफ चलते हैं। दाओ कहता है, पैटर्न को समझो, फिर प्रयास करो। ली का अभ्यास, अपनी आदतों को देखो, अपनी ऊर्जा के समय को समझो, अपने रिश्तों के संकेत पहचानो। जो इंसान पैटर्न समझ लेता है वह जिंदगी में कम थकता है। असली सफलता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जहां जीवन संघर्ष नहीं, एक सहज बहाव बन जाता है। हैबिट 3, जीरन स्वाभाविक जीवन जीने की कला। जीरन का अर्थ है जैसा है वैसा ही होना। आज इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से दूर है वह है अपनी सच्ची प्रकृति। मुखौटों की दुनिया, हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग चेहरे पहन लेते हैं। ऑफिस में एक रूप, घर में दूसरा, सोशल मीडिया पर तीसरा। धीरे धीरे हम खुद से ही दूर हो जाते हैं।
दाओ कहता है, पेड़ कभी यह नहीं सोचता कि वह दूसरे पेड़ जैसा दिखे। स्वाभाविक न होने का नुकसान, भीतर तनाव बढ़ता है, निर्णय भ्रमित होते हैं, आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। जब हम अपनी प्रकृति से लड़ते हैं तो फ्लो टूट जाता है। जीवन से फ्लो कैसे आता है? जब आप अपने स्वभाव को स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपनी गति से चलते हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। जीवन का अभ्यास। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं यह काम दबाव में कर रहा हूं या यह मेरी प्रकृति के अनुसार है? जो स्वाभाविक है वही टिकाऊ है। हैबिट 4, पू, सादगी की अद्भुत शक्ति। पू का अर्थ है सादगी, खालीपन और स्पष्टता। आज हम सोचते हैं ज्यादा होना मतलब बेहतर होना, लेकिन दाओ उल्टा सिखाता है। अधिकता की थकान, ज्यादा लक्ष्य, ज्यादा तुलना, ज्यादा अपेक्षाएं, ये सब मन को भारी बना देते हैं। दाओ कहता है खाली कटोरा ही भरा जा सकता है। सादगी शक्ति। जब आप कम चीजों पर ध्यान देते हैं, अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ते हैं, स्पष्ट सोच अपनाते हैं, तब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं। पू का अभ्यास। दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करें। तुलना से दूरी बनाएं, मन और स्थान दोनों साफ रखें। जहां सादगी होती है वहां फ्लो स्वतः आता है। हैबिट 5, WWI, बिना जोर के कर्म। WWI दाओ का सबसे गहरा सिद्धांत है। इसका अर्थ है एफर्टलेस एक्शन। गलत समझ। WWI का मतलब कुछ न करना नहीं है। इसका मतलब है जबरदस्ती न करना, सही समय पर सही काम करना। पानी से सीख। पानी रास्ता नहीं खोजता, वह रास्ता बना लेता है। बिना संघर्ष, बिना अहंकार। WWI और आधुनिक जीवन। जब आप हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, हर नतीजा पहले तय करते हैं, तो फ्लो रुक जाता है। WWI कहता है कर्म करो पर परिणाम को मत पकड़ो। WWI का अभ्यास। प्रतिक्रिया से पहले रुके, सही समय आने दे, सहज निर्णय ले। जब आप रील देते हैं तभी जीवन आगे बढ़ता है। फ्लो क्यों गहरा होने लगता है? जब जीरन, पू और WWI एक साथ जीवन में आते हैं, तनाव घटता है, ऊर्जा बचती है, काम आनंद बन जाता है। यही फ्लो की असली पहचान है, आंतरिक बदलाव की शुरुआत। अब तक हमने सीखा स्वाभाविक होना, सरल रहना, सहज कर्म करना, लेकिन असली शक्ति अभी आनी बाकी है। अब समय है अंदरूनी शक्ति दे और सच्चा इंसान जेनरेन को समझने का। ये वह आते हैं जो जीवन में स्थिरता, संतुलन और असली प्रभाव देती है। हैबिट 6, दे अंदरूनी शक्ति। दे का अर्थ है इनर पावर बटा पोटेंसी। यह ताकत दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर की गहराई और अभ्यास से आती है। दे की पहचान। दे का अनुभव तब होता है जब आप शांत रहते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं और बिना घमंड के अपने काम में दक्ष है। अंदरूनी शक्ति कैसे बनती है? नियमित अभ्यास, रोज छोटे छोटे कदम, धैर्य, सफलता समय मांगती है। स्वज्ञान, अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचानना। दाओ कहता है सच्ची शक्ति चुप रहती है, दिखावे की नहीं। दे का अभ्यास। रोज ध्यान या प्रैक्टिस करें। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दे, मात्रा पर नहीं। दूसरों की आलोचना से प्रभावित न हो। जब दे विकसित होती है तो जीवन में फ्लो स्थायी हो जाता है। हैबिट 7, जेनरेन, सच्चा और पूर्ण इंसान। जेनरेन का अर्थ है ट्रू पर्सन बटा मास्टरी ऑफ सेल्फ। यह 7वां और अंतिम आदत है। यह सभी आदतों का सामूहिक परिणाम है। जेनरेन का जीवन। एक जेनरेन व्यक्ति संतुलित है, प्राकृतिक है, सरल है, सहज कर्म करता है,
अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है। यह व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में बहाव और सहजता से चलता है। जेनरेन और आधुनिक जीवन। आज के इंसान अक्सर बाहरी मान्यता, सफलता और तुलना में उलझ जाता है। जेनरेन व्यक्ति भीतरी संतुलन से जीवन जीता है। सच्चा इंसान अपने भीतर पूर्ण होता है। उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जेनरेन बनने की प्रक्रिया। यिन यांग के अनुसार संतुलन बनाए। ली के पैटर्न का पालन करे। जीवन से स्वाभाविक बने। पू से सरलता अपनाए। WWE से सहज कर्म करें। दे से अंदरूनी शक्ति विकसित करें। जब ये सभी आदतें मिलती है तो आप जेनरेन बन जाते हैं। जेनरेन और फ्लो। जेनरेन बनने पर तनाव घटता है। निर्णय सहज बनते हैं। ऊर्जा और मानसिक शक्ति स्थायी होती है। जीवन आनंद और संतोष से भर जाता है। यही फ्लो, फुलफिलमेंट और रेजिलियंस की असली पहचान है। अब समय है इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में स्थायी रूप देने का। फ्लो को स्थायी बनाने की कला। फ्लो केवल कुछ समय के लिए नहीं होता। यह तब स्थायी बनता है जब आप 7 आदतों को रोजमर्रा में अपनाते हैं। फ्लो स्थायी कैसे बनता है? नियमित अभ्यास, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सकारात्मक वातावरण। ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको ऊर्जा दे। समय प्रबंधन। प्राथमिकता तय करें। अनावश्यक कार्य छोड़े। सीमाओं का ज्ञान। अपनी ऊर्जा की सीमा जाने। ओवर कमिट न हो। जब ये नियम जीवन में मिल जाते हैं तो फ्लो स्वतः स्थायी हो जाता है। फ्लो और मानसिक स्पष्टता। फ्लो का अनुभव तब होता है जब मन शांत और स्पष्ट हो। निर्णय सहज बनते हैं। ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। सफलता और संतोष दोनों मिलते हैं। दाओ कहता है जो मन शांत है वही जीवन में बहाव ला सकता है। रेजिलियंस। कठिनाइयों में मजबूती। रेजिलियंस का अर्थ है मुश्किलों में टूटे बिना आगे बढ़ने की क्षमता। आज का इंसान अक्सर बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। दाओ सिखाता है कि जैसे नदी अपनी राह बनाती है वैसे ही इंसान कठिनाइयों में भी रास्ता बनाता है। रेजिलियंस विकसित करने के तरीके। स्वयं को जाने, अपनी ताकत और कमजोरी पहचाने। स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दे, प्रतिक्रिया से पहले सोचे। लचीलापन अपनाए, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करे। छोटी जीतों पर ध्यान दे, हर सफलता आपको मजबूत बनाती है। फ्लो प्लस रेजिलियंस। जीवन का बहाव। जब आप फ्लो और रेजिलियंस दोनों अपनाते हैं तो जीवन में 3 चीजें स्वतः आती है। मानसिक शांति, संतोष और फुलफिलमेंट। स्थायी ऊर्जा। यह स्थिति किसी भी चुनौती में आपको टिकाऊ और प्रभावशाली बनाती है। हैबिट इंटीग्रेशन। सभी आदतों को जोड़ना। 7 आदतें मिलकर जीवन का पूरा मार्गदर्शन बनाती है। यिन यांग संतुलन। ली पैटर्न का ज्ञान। जीरन स्वाभाविक जीवन। पू सादगी। WWI सहज कर्म। दे अंदरूनी शक्ति। जेनरेन सच्चा और पूर्ण इंसान। प्रैक्टिकल टिप्स। सुबह 10 मिनट ध्यान करें। दिन के सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। खुद को दूसरों से तुलना न करें। कठिन परिस्थितियों में शांत रहें। रोज अपने अनुभवों पर आत्मविश्लेषण करें। जब आप ये सभी आदतें अपनाते हैं तो फ्लो और रेजिलियंस जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। अब तक की इस यात्रा में हमने केवल एक किताब नहीं सुनी, हमने जीने का एक नया तरीका सीखा है। आज का यह अंतिम भाग आपको बताएगा कि दाव को केवल समझना नहीं, जीवन बनाना कैसे है। दाव को समझना बनाम दाव को जीना। बहुत से लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे जीते हैं। दाव कहता है, ज्ञान शब्दों में नहीं, व्यवहार में प्रकट होता है। अगर दाव आपकी सोच में नहीं, आपकी आदतों में नहीं, आपके फैसलों में नहीं उतरा, तो वह सिर्फ जानकारी है। दाव का दैनिक जीवन अभ्यास, डेली दाव प्रैक्टिस। अब हम जानेंगे कि इन 7 आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे। सुबह का दाव अभ्यास दिन की शुरुआत तय करती है। पूरा दिन कैसा जाएगा। 5-10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें। खुद से पूछें,
आज मुझे किस बहाव के साथ चलना है। यह अभ्यास आपको दिन के फ्लो में लाता है। काम के दौरान दाओ काम करते समय याद रखें, यिन यांग काम और आराम का संतुलन। ली प्रक्रिया को समझना। WWI जोर नहीं, सहजता। हर काम को लड़ाई मत बनाइए, उसे बहाव बनने दीजिए। रिश्तों में दाओ दाओ रिश्तों में कहता है, सुनो ज्यादा, बोलो कम, प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, नियंत्रण छोड़ो, समझ अपनाओ। जब आप रिश्तों में दाव लाते हैं तो टकराव कम और गहराई ज्यादा होती है। रात का दाव अभ्यास। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने कहाँ जोर लगाया, कहाँ बहाव के साथ चला। खुद को दोष न दे, सिर्फ समझे। दाव सुधार नहीं, समझ से परिवर्तन सिखाता है। दाव और कठिन समय। रेजिलियंस इन एक्शन। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, पर दाव कहता है, जो टूटता नहीं वही मजबूत होता है। कठिन समय में दाव कैसे मदद करता है। WWI आपको अनावश्यक संघर्ष से बचाता है। दे आपको अंदर से स्थिर रखता है। झेनरेन आपको डर से ऊपर उठाता है। दाव आपको सिखाता है कि परिस्थिति से लड़ो मत, उसे समझकर आगे बढ़ो। फुलफिलमेंट संतोष का असली अर्थ। आज लोग सोचते हैं, संतोष सब कुछ पा लेना। दाव कहता है, संतोष जो है उसमें पूर्ण होना। जब आप कम में खुश होना सीखते हैं, तुलना छोड़ देते हैं, खुद के साथ शांति में रहते हैं, तब फुलफिलमेंट अपने आप आता है। दी पावर ऑफ द दाव अंतिम सार। इस किताब की आत्मा सिर्फ एक वाक्य में, जिंदगी को नियंत्रित मत करो, जिंदगी के साथ बहना सीखो। 7 आदतों का अंतिम स्मरण। यिन यांग संतुलन। ली पैटर्न। जीरन स्वाभाविकता। पू सादगी। WWI सहज कर्म। दे अंदरूनी शक्ति। झेनरेन सच्चा इंसान। अगर ये 7 आदतें आपके जीवन में उतर गईं, तो फ्लो, फुलफिलमेंट और रेजिलियंस अपने आप आ जाएंगे। दोस्तों, महान लोग इसलिए महान नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा जीतते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जिंदगी को गहराई से जीते हैं। दाव आपको भी वैसा ही इंसान बनने का रास्ता दिखाता है। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लाइफ ऑफ आइकॉन्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सफल नहीं बनते, हम पूर्ण इंसान बनते हैं। अंतिम पंक्ति। फ्लो में जियो, सादगी में बढ़ो और भीतर से अडिग बनो। लाइफ ऑफ आइकॉन्स, जहाँ किताबें नहीं, जीवन बदलता है।